रोमन रेंस की वाइस मैन ऐसा कैसे कर सकते हैं? सपने में भी रोमन ने ऐसा नहीं सोचा होगा। पॉल हेमन ने ये गलत किया, अब इसका अंजाम उनके लिए सही नहीं होगा। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें शिकागो होम टाउन बॉयज सीएम पंक के साथ देखने को मिलता है। शिकागो की क्राउड जिस तरह से सीएम पंक के नेम के चैंट कर रहे होते हैं, ऐसे में सीएम पंक भी अपना प्यार उन्हें दिखाने के लिए वो खुद कैमरामैन से कैमरा लेते हुए उन्हें शूट करने लगते हैं। लोगों की तारीफ करने के बाद आगे सीएम पंक कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया जा रहा हूँ। क्राउड कहते हैं यू डिजर्व इट। सीएम पंक कहते हैं कि मैं इसे डिजर्व करता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैंने इसे अर्न किया है और अपने बैकयार्ड से रेसलमेनिया के मेन इवेंट तक का सफर आसान नहीं था। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रेसलमेनिया में कैसे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की बैंड बजाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहते हुए माय नेम इज पॉल हेमन। यहाँ पॉल हेमन की एंट्री हो चुकी थी। अब वाइसमैन की रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि सीएम पंक मेरे बेस्ट फ्रेंड, तुम बिलोंग करते हो इस सिटी को, तुम बिलोंग करते हो रेसलमेनिया मेन इवेंट को। तुमने ब्लड लाइन रोमन रेंस की बहुत मदद की, इसके लिए जितना थैंक्स कहूँ वो कम है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरे इस फ्रेंड से, प्लीज बता दो कि वो फेवर क्या है जो तुम ओन करते हो, तुम मुझसे मांगने वाले हो। बता दो, ये मेरे ट्रैवल चीफ को मुझे बताना है। सीएम पंक कहते हैं पॉल इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, ये तेरी सेहत के लिए सही नहीं है। मैं बताऊंगा ना, लेकिन अभी नहीं। ये मैं तेरे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस के फेस टू फेस आने के बाद उसके सामने अपना फेवर मांगूंगा आज। अब बैक स्टेज में क्या देखने को मिलता है कि ब्रायन सैक्सटन यहाँ पॉल हेमन से ये पूछ रहे होते हैं कि क्या फेवर होने वाला है सीएम पंक का। तो पॉल हेमन कहते हैं कि मैं तुमसे क्यों बात करूं, चल हट। और कैमरा के सामने खुद आते हुए कहने लगते हैं कि सीएम पंक मेरी फ्रेंड, कुछ भी हो, तुम जो भी फेवर मांगोगे मेरा आंसर हाँ है। अब जब आंसर यस है तो प्लीज बताओ मुझे वो फेवर क्या है। अब पीछे हमें क्या देखने को मिलता है कि एक कार आ चुकी है। पॉल हेमन कहते हैं कि मेरे ट्रैवल चीफ आ गए, लेकिन ये क्या, कार से निकलते हैं सेथ रॉलिंस। क्या हुआ पॉल, खुश हो जाओ मेरे भाई। क्या तुम खुश नहीं हुए मुझे देखकर? शायद तुम शील्ड के दूसरे बंदे को एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना? अच्छा, ये जो फेवर है ऐसा लगता है कि तूने अपनी कवर खो दी है। रोमन रेंस आएगा तो मुझे बता देना, ये फेवर मुझे भी सुनना है। और ये आंसू जरा बचा के रख बाद के लिए। अब थोड़ी देर बाद एक और कार लैंड करती है और यहाँ फाइनली हमारे ओटीसी रोमन रेंस बाहर निकलते हैं। पॉल हेमन यहाँ कहते हैं कि सुनिए ट्रैवल चीफ, लेकिन रोमन रेंस यहाँ सीधे रिंग की ओर चलते बनते हैं। रोमन रेंस के रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि शिकागो एक्नॉलेज मी वाइस मैन, यस माय ट्रैवल चीफ। वो इधर है, यस माय ट्रैवल चीफ। क्राउड यहाँ सीएम पंक के नेम के चैंट करने लगते। रोमन रेंस कहते हैं हाँ वही वाइस मैन, वो अपने फेवर को रिवील करने के बारे में बात कर रहा था, है ना? सीएम पंक वापस नहीं आता अगर मैंने नहीं बोला होता। सीएम पंक मेन इवेंट में नहीं होता अगर मैंने नहीं कहा होता। आज तक मेन इवेंट में नहीं हुआ है वो, जब तक वो ट्रैवल चीफ से नहीं मिला। चल अब जल्दी करो बाहर आ सीएम पंक। रोमन रेंस या सीएम पंक को कॉल आउट करते हैं, लेकिन सीएम पंक तो नहीं। यहाँ पे सेथ रॉलिंस अपनी एंट्री करते हैं। यार बड़े नटखट है हमारे सेथ रॉलिंस। रिंग में आने के बाद वो रोमन रेंस के सामने नाचते गाते हुए प्यार से थप्पड़ मारते हैं पॉल हेमन के पिछवाड़े पर। सेथ रॉलिंस कहते हैं शिकागो ये मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता था। पता नहीं वो फेवर क्या है, लेकिन जो भी है वो तेरे पिछवाड़े पर एक जोड़ के झटके जैसा लगने वाला है रोमन, ऐसा मुझे लगता है। तो सीएम पंक को बड़े हल्के में ले रहा है, लेकिन वो हल्का है नहीं, वो पूरी तरह से नफरत से भरा हुआ है। और उस घटिया आदमी को तेरी वजह से रेसलमेनिया का मेन इवेंट मिल गया है। रोमन रेंस कहते हैं रियलिटी ये है कि मैं तुझ जैसे धोखेबाज की बात क्यों सुनूं, तू क्यों आया, मैंने यहाँ सीएम पंक को बुलाया था। रोमन रेंस के इतना कहते हैं सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। अब रिंग में आने के बाद रोमन के सामने आने के बाद सीएम पंक कहते हैं वो फेवर क्या है, वो फेवर ये दोस्ती के बारे में है, ये लेगेसी के बारे में, ये वफादारी के बारे में है। रोमन ये जो तेरा वाइस मैन है वो बहुत समझदार है। मुझे लगता है कि अब तेरे कंफर्ट जोन से तुझे बाहर निकालने का टाइम आ गया है। रेसलमेनिया में मेरे कॉर्नर में तेरा वाइस मैन, मेरा बेस्ट फ्रेंड पॉल हेमन होगा, यही मेरा फेवर है। रोमन रेंस कहते हैं ये फेवर है। तुम्हें पता है वो मुझसे प्यार करता है, मैंने उसे बचाया, उसे मेरी नीड है, वो नहीं करेगा ये वाइस मैन, यस माय ट्रैवल चीफ। बताओ इस आदमी को। पॉल हेमन के आंखों में आंसू होता है, वो रोने लगते हैं। रोमन रेंस कहते हैं क्या तुम रो रहे हो, इसको मना करो, मैंने तुम्हें रेलिवेंट बनाया है, इसको मना करो। मैं एक और आखिरी बार बोल रहा हूँ, ना बोलो इस आदमी को। पॉल हेमन कहते हैं ना ट्रैवल चीफ, मैं मना नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद सेथ रॉलिंस यहाँ हंस हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। सीएम पंक के फेस पर भी स्माइल होता है। इसके बाद रोमन रेंस यहाँ पॉल हेमन को धमकाने लगते हैं, तो ऐसे में सीएम पंक यहाँ अटैक कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस को पॉल हेमन से अलग करते हुए सीएम पंक रोमन रेंस को उठाते हैं और जीटीएस गो टू स्लीप के थ्रू रोमन रेंस को सुला देते हैं। आज जो कुछ भी हुआ इसके बाद रोमन रेंस और पॉल हेमन का साथ टूट चुका है। रोमन रेंस यहाँ पूरी
तरह से अकेले पड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल कोडी ने एक इंटरव्यू में बताया कि रॉक का 2 मैच अभी बचा हुआ है, एक उनके साथ और दूसरा रोमन रेंस और रॉक का मैच है। और कोडी जो कहते हैं याद रखना कि वो सच होता है। ऐसे में इस ईयर के एंड तक उनका मैच कंफर्म होने के लिए रेडी होगा, लेकिन उससे पहले सारे सिचुएशन को देखकर रॉक यहाँ रोमन रेंस की हेल्प करने की कोशिश जरूर करेंगे। और पॉल हेमन के सीएम पंक के साथ जाने के बाद रोमन को किसी की नीड होगी, रॉक यहाँ जरूर उनकी हेल्प करना चाहेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि क्या रोमन इसे एक्सेप्ट करेंगे। क्या यार रेसलमेनिया का ये मैच कैंसिल हो गया? दूसरों को इंजर्ड करते करते खुद केविन ओवेंस इंजर्ड हो गए हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि उन्हें नेक इंजरी हुई है, अब उन्हें इसके लिए सर्जरी करानी होगी। थैंक यू कहते हैं वो WWE को। फैंस लिटरली यहाँ केविन ओवेंस के लिए थैंक यू केविन के चैंट कर रहे होते हैं। जब केविन ओवेंस यहाँ से जाने लगते हैं तो रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है, लेकिन रैंडी ऑर्टन के केविन ओवेंस के सामने आने के बाद केविन ओवेंस यहाँ से चले जाते हैं और केविन के जाते वक्त उनकी एक फैन से बहस हो जाती है। शायद वो केविन ओवेंस के बारे में कुछ बुरा कह रहा होता है, लेकिन गलत तो रैंडी ऑर्टन के साथ हो गया। निक ऑल्डिस कहते हैं कि केविन के इंजर्ड होने के बाद अब रेसलमेनिया में तुम्हारा कोई मैच नहीं है। रैंडी ऑर्टन की सुनने के बाद वो RKO हिट करते हैं निक ऑल्डिस को। इसका मतलब ये है कि रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में अपना स्पॉट पक्का लेके रहेंगे। मैं तो कहता हूँ कि कोडी रोड्स और जॉन सीना के मैच में रैंडी ऑर्टन को रेफरी बना दो। आज तो एक ही तरह के कपड़ों में 2 क्वीन हमें देखने को मिलती है, एक शार्लेट फ्लेयर और एक टिफनी स्ट्रैटन। वेड बैरेट कहते हैं शार्लेट फ्लेयर से कि तुमने टिफनी स्ट्रैटन को क्यों पिक किया? तो शार्लेट फ्लेयर कहते कि मैंने चैरिटी नहीं की थी बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा कि इस बेचारी लड़की को उसका मोमेंट दे दूं दान में। टिफनी कहती है हो गया तुम्हारा, पता है मुझे तुम सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती हो, लेकिन तुम अपने बाप के पीछे ही रह जाओगी। तुम नंबर 1 नेपो बेबी हो, तुम जो भी हो वो अपने बाप की वजह से हो और तुम एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो। ये मैं रेसलमेनिया में दिखाऊंगी। 3 बार तेरी शादी टूट चुकी है, अब रेसलमेनिया में मैं तुझे तोड़ूंगी। वो ये कह के टिफनी जल्दी में निकल जाती है और शार्लेट ये कह रही होती है कि लुडविग काइजर मुझे डीएम करता है, तुझे पता है? लिटरली जो फ्यूड पिछले कुछ वीक से बोरिंग लग रही थी, आज इसमें इन दोनों ने जान फूंक दी। NXT टैग टीम चैंपियनशिप के पार्ट और सेथ रॉलिंस के स्टूडेंट नेथन फ्रेजर वर्सेस रे फिनिक्स जो पेंटा के भाई है, वो आज अपना डेब्यू करते हैं और इनका मैच देखने को मिलता है। दोनों हाई फ्लायर सुपरस्टार कमाल कर दिखाते हैं। रे फिनिक्स क्या सुपरस्टार है यार, क्या परफॉर्मेंस डिलीवर की उन्होंने। नेथन फ्रेजर भी कुछ कम नहीं थे, पर रिजल्ट के बारे में आपको ही पता था कि यहाँ क्या होने वाला था। अपने डेब्यू मैच को यहाँ पे रे फिनिक्स जीत जाते हैं। मैच के बाद ब्रायन सैक्सटन के रे फिनिक्स के इंटरव्यू पर रे फिनिक्स कहते हैं कि आम WWE एनिमल। टामाटोंगा वर्सेस एले नाइट के मैच में सोलो सिक्वा के लाख कोशिशों के बावजूद उनके बीच में टांग अड़ाने की तरकीब काम नहीं आती है, जिस वजह से एले नाइट इस मैच को जीत जाते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू के लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के बारे में बात करें तो क्या मैच था ये, जितनी तारीफ करी उतनी कम है इस मैच के बारे में। ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत थक जाते हैं, जिस वजह से वो थोड़ी लेट हो जाते हैं। जेकब फाटू उनसे पहले खड़े हो जाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। अब जेकब फाटू रेसलमेनिया जा रहे हैं एले नाइट के US टाइटल के लिए। टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच हमें देखने को मिलता है मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस DIY के बीच। यहाँ इस मैच को MCMG जीत जाते हैं और अब वो होने वाले हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के नेक्स्ट ओपोनेंट। B-Fab वर्सेस नियोमी के मैच में नियोमी इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद जेड कारगिल अटैक करती है नियोमी के ऊपर। सिक्योरिटीज के यहाँ आने के बाद नियोमी भाग जाती है, लेकिन जेड कारगिल यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को ही तोड़ फोड़ के रख देती है। ऐसे में निक ऑल्डिस यहाँ आते हुए नियोमी वर्सेस जेड कारगिल के मैच को रेसलमेनिया के लिए कंफर्म करते हैं। ड्रू मैकिंटायर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि डेमियन विंड शील्ड पर मारा तूने मुझे, देख क्या हो गया, उसकी वजह से कांच का टुकड़ा मेरी आंखों में चला गया, ये तूने सही नहीं किया, अब देख मैं क्या गलत करता हूँ तेरे साथ। दूसरी ओर डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि जो भी तेरे साथ हुआ और हो रहा है वो तेरी गलती की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए वो फेस टू फेस आने के लिए ड्रू मैकिंटायर को इनवाइट भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो के एंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।